नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैंडी सैंटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए देखते हैं सरोजनी नगर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों ये सरोजनी नगर जो आप मैं अभी दिखा रहा हूं एरिया, ये देखिए सरोजनी नगर का एरिया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं ये प्रोजेक्ट तकरीबन 10 भागों में डिवाइड है। और ये प्रोजेक्ट एनबीसीसी वाला, जो एनबीसीसी वाले हैं, जो वो भी गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो काम कर रही है। और इस एरिया में मोस्टली आपके बताऊँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ही रहा करते थे। तो अभी क्या कि यहाँ प्रोजेक्ट डिमोलिश कर, ये बिल्डिंग थी पुरानी, उनको डिमोलिश करके यहाँ पे उनको शिफ्ट करके किदवई नगर, मोहम्मदपुर और आपका त्यागराज नगर में पहुँचा दिया गया लोगों को। तो अब ये दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे सरोजनी नगर में क्या क्या हुआ। ये तकरीबन 3 फेज़ हैं, जिसमें 2 फेज़ गिरधारी लाल को मिला है और 1 फेज़ वीरेंद्रा कंस्ट्रक्शन को मिला है। टोटल इसके अंदर 10 फेज़ हैं, ठीक है। जो 3 फेज़ का यहाँ पे आपको टेंडर बता दूँ एलोकेट हो चुका है। तो दोस्तों ये इस टाइप की बैरिकेडिंग आपको चारों तरफ मिलेगी। अंदर पूरा बिल्डिंग डिमोलिश कर दिया गया है, कुछ भी नहीं है अंदर, और वही ऑफिस बना हुआ है। जैसे जैसे लोगों को टेंडर अवार्ड हो रहा है उसी तरीके से काम भी चल रहा है। अब सरोजनी नगर के अंदर कुछ एक बिल्डिंग्स है जहाँ पे लेबर वगैरह रखने के लिए उन्होंने रखा बनाया, अभी भी है। जो पुरानी बिल्डिंग 2-4 बिल्डिंग ऐसी रखी हैं हर साइड पे कि वहाँ पे जो लेबर्स वगैरह होंगी वो वहाँ पे रहा करेंगी, अदरवाइज़ उसको भी बाद में डिमोलिश करके वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे वो लोग। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट देखिए अभी किस तरीके से चल रहा है। अभी मैं आपको अंदर से लेके जा रहा हूँ सरोजनी नगर के अंदर से। और यहाँ पे अगल बगल चारों तरफ से, चूँकि कुछ इसमें जो बिल्डिंग बची थी उनको भी डिमोलिश इन्होंने कर दिया है। पेड़ पौधे सब एज इट इज़ लगे हुए हैं। ये देखिए कुछ एक बिल्डिंग्स अभी बची हैं इसके अंदर, मैं जैसे आपको पहले बता रहा था। तो ये बिल्डिंग्स जो बेसिकली जो बची हुई हैं, यहाँ पे क्या है, वो लेबर मैन जैसा लेबर वगैरह रहा करेगी। अदरवाइज़ इसके अंदर तकरीबन कई बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया है, डिमोलिश हो चुकी है। दोस्तों ये बात, एक और बात बोलूँगा, देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें बीजेपी है, उससे पहले कांग्रेस हुआ करती थी। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 2010 में के टाइम में, जब से 2014 से पहले मैं कहूँगा, जब ये आपका यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने थोड़ा काम भी किया था, लेकिन इस एरिया में कहीं काम नहीं किया था। थोड़ा बहुत किदवई नगर का उनके समय में उनका प्रोजेक्ट चल रहा था, लेकिन वो भी बहुत स्लो था। लेकिन इस प्रोजेक्ट में आपको बता दूं कि देखिए, अगर आपकी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंटर में नहीं होगी और सिर्फ एक राज्य में होगी, और राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई कॉपरेशन नहीं होगा, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट की टांग खींचते रहेंगे बार बार में, तो आपको कभी भी डेवलपमेंट का मजा स्वाद चखने को मिलेगा नहीं। ये सच है, अटल सत्य है। आप चाहे कहीं भी लिखवा लीजिए, किधर भी लिखवा लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं कहूँगा कि यहाँ पे जब तक केजरीवाल जी डंडा दिए रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, और मतलब काम तो उनके पास है नहीं केजरीवाल जी के पास, वो खुद कुछ काम करते नहीं है। पहली बात, जो सच बता रहा हूँ दोस्तों, जो सत्य है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। 2010 के बाद उन्होंने कोई खास काम किया नहीं दिल्ली के अंदर। तो उसी तरीके से मैं कहूँगा कि देखिए, अगर यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट होती तो कब का ये प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं 10 के 10 फेज सब धुआं दे के चल गए होते, सब धुआं दे के चल रहा होता। पर क्या है कि जब क्या कहते हैं भाई, आपको अब जैसे कि पता होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो पता चला कि वहाँ पे केजरीवाल जी के तकरीबन 3 कामों को रोक के, अदरवाइज इनके सारे काम को ओके कर दिया है एलजी ने। तो अब ऐसी ऐसी घटनाएं अगर घटेंगी, मतलब आप पब्लिक में कुछ और बोलते हो और आपकी जब चोरी पकड़ी जाती है तो आप इस तरीके से करते हो। तो दोस्तों मैं कोई बायस नहीं हूँ, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट जितने भी क्या कहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, वो उस राज्य में बहुत तेज़ी से चलते हैं जिस राज्य में उसकी सरकार है, क्योंकि दोनों एक सपोर्टिव मेजर से चलती हैं और अच्छा परफॉर्म करती हैं। एक कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो वैसा ही है कुछ, मैं ये कहूँगा। देखिए, जो अगर आपकी सेंट्रल, अगर या तो आपके पास इतनी पावर हो कि भैया आप अपने यहाँ पे डेवलप करें चीज़ें, लेकिन आप अपनी चीज़ें तो डेवलप ही नहीं करते। जो आप बोलते हो लंदन बना दूंगा, भैया लंदन नहीं होगा, सब ऐसा ही है, सब बेवकूफ़, मतलब चूतिया बनाने की भी हद है यार। मैं आपको सच बताऊँ, अब देखिए मेरे मुंह से बहुत कुछ निकल जाएगा बेकार में। मैं अपना फ्रस्ट्रेशन कोई ऐसी किसी पार्टी को लोग बोलते हैं, इनके कुछ चमचे जो हैं वो बोल देते, कई बार लिख देते हैं इसमें, व्यूअर्स हैं जो इनके, कि आप ऐसे कर दो, आप बायस होते हो। बायस, अरे बायस क्या, जो गलत है मैं गलत दिखाता हूँ भाई। मैंने अभी इंदिरापुरम की वीडियो बनाई, उसके अंदर भी दिखाया है कि भैया वहाँ पे क्या कहते हैं डिवाइडर के अंदर कितनी गंदगी पड़ी थी। तो ऐसा नहीं है, जो गलत है उसको गलत ही दिखाता हूँ भाई, जो सही है वो सही दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मानो आप, ये मैं कोई चीज़ किसी का पक्ष नहीं लेता। अगर अच्छा कोई पार्टी अच्छा करेगी तो अच्छा ही बताऊंगा, और कोई गलत करेगी तो गलत ही बताऊंगा। जो दिखता है वो बिकता है भैया, जो दिख रहा है वो बताऊंगा, जो
अगर कोई कहीं गंदगी और मैं कहूँ वाह बहुत अच्छा है, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं कोई। तो भाई जो दिखता है मैं वही बताता हूँ, और इसलिए क्या कहते हैं, ये किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं कि मैं बायस हूँ, मैं बीजेपी का आदमी हूँ। भाई बीजेपी का, मैं कोई बीजेपी का नहीं हूँ, ना कोई क्या कहते हैं, ना कांग्रेस का हूँ, ना क्या कहते हैं किसी का। जो काम कर रहा है भैया वही दिखाऊंगा, चाहे किसी की सुलगे या किसी की वो हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो काम करता है मैं बताता हूँ। तो इसलिए क्या कहते हैं, मैं ये बताऊँगा कि देखिए, अब मैं आपको थोड़ी अंदर भी लेके जाकर दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या है बेसिकली। ये देखिए, आपको साइट के अंदर लेके जाऊंगा, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ये जो प्रोजेक्ट है, गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन को मिला है काम इसके अंदर। ये गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन को जो सेकंड फेज़ मिला है इसका, सॉरी सेकंड फेज़ तो नहीं कहूँगा, थर्ड फेज़ मिला है, ये गिरधारी लाल को मिला है। तो यहाँ पे गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन वाले देखिए अंदर अब इन्होंने अपना नींव खन्ना स्टार्ट कर दिया है। तो ये है कुल मिला के प्रोजेक्ट का हिसाब किताब। तो दोस्तों कुल मिला के काम अपने आप में चल रहा है, इनका स्टार्ट हो चुका है। गिरधारी लाल जो पहला फेज़ है उसमें बहुत तेज़ी से इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है। तो मैं आपको ये कुल मिला के बताऊँगा कि भैया आप ये मान के चलिए कि जो लोग वोट देते हैं, कम से कम ये ज़रूर देखें कि कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान ज़रूर, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अगर आपकी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, क्योंकि वो आपको बजट उस तरीके से एलोकेट होएगा अभी तो। लेकिन क्या कहते हैं, कुछ सरकारों में ये भी होता है, जैसे मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कई सरकार ऐसे होती हैं कि जिनको, जैसे यूपी में पहले हुआ करता था कि आपको 1,65,000 करोड़ का आपको बजट दिया, लेकिन आपने 65,000 ही खर्च किया, 50% भी नहीं खर्च कर पाए, आपने बाकी 1 लाख रुपए वापस कर दिया। तो इस तरीके से सोचो कि फिर डेवलपमेंट होगा ही नहीं भाई, कहीं भी नहीं होगा, किधर भी नहीं होगा, क्योंकि सोच बहुत ज़रूरी है। काम करेंगे तो सोच बहुत ज़रूरी है। तो कुछ पार्टियों का ये सोच भी है कि भाई कि आप ये मान के चलिए कि भाई अगर हम सारा काम कर देंगे तो पब्लिक को बार बार जाना पड़ेगा, पब्लिक वो, उनको वो है कि भाई पैसा खाने को मिले। भाई पब्लिक को अगर डेवलपमेंट दे देंगे तो उनको दिक्कत है, वो डेवलपमेंट चाहते ही नहीं, वो गरीबी दिखाना चाहते हैं, सब समस्या वो है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई वोट दीजिए, प्रॉपर वोट दीजिए, काम दीजिए, काम कीजिए। और यहाँ पे इसी तरीके से काम चल रहा है। देखिए यहाँ पे अभी ये थर्ड फेज़ शुरू हो चुका है। तो थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।